आपका प्रेजेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये होगा डिस्टेंस बिटवीन डार्क एंड ब्राइट। ले लिया स्क्रीनशॉट इसका? देखते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्राइट एंड ब्राइट। ठीक है, दो ब्राइट फ्रिंजेस हो तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होगा वो अभी हम लोग देखेंगे। देखो एक ब्राइट के लिए इक्वेशन जैसे एक्स एन का वैल्यू होता है एन लैम्बडा डी बाई डी। एक्स एन प्लस वन के लिए क्या होगा? इट विल बी एन प्लस वन लैम्बडा डी बाई डी। यस, तो एक्स बार की वैल्यू दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन ब्राइट एंड ब्राइट, क्या होगा? इट विल बी एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन, माइनस कर देंगे तो क्या मिलेगा? इट विल बी जस्ट लैम्बडा डी बाई डी। ये अपना आंसर होगा। इसे बोलते हैं एक्स बार, the distance between two bright and bright. Same will be the distance for dark and dark. अगर dark and dark के लिए फाइंड करते हो तो भी आंसर यही आएगा। okay, बता देता हूँ। कंसेक्यूटिव डार्क एंड डार्क बोला हो तो क्या होगा? एक्स एन की वैल्यू होगी 2n माइनस वन लैम्बडा डी बाई टू डी, और एक्स एन प्लस वन की वैल्यू होगी 2 इंटू ब्रैकेट एन प्लस वन माइनस वन लैम्बडा डी बाई टू डी। इन दोनों को अगर माइनस करो यू विल गेट द सेम रिजल्ट, एक्स बार इज इक्वल टू लैम्बडा डी बाई डी मिलेगा। ओके, एक और टर्म है जिसे बोलते हैं एंगुलर वेट या फिर एंगुलर सेपरेशन। एंगुलर सेपरेशन ठीक है। एंगुलर सेपरेशन का मीनिंग क्या होगा? दैट इज एक्चुअली दैट इज स्पेसिफिक एंगल। जैसे यहाँ पे सोर्स S1 है, दिस इज सोर्स S2, इन दोनों के बीच में जैसे यहाँ पे एक बन रहा है, ठीक है, ये एक फ्रिंज बनी, उसके बाद दूसरी फ्रिंज अगर यहाँ पे बन रही है, इन दोनों के बीच में कुछ एंगुलर सेपरेशन होगा। ठीक है, यहाँ से, या दिस इज कॉल्ड द लीनियर सेपरेशन, और यहाँ से जो एंगल्स बनेंगे दैट इज कॉल्ड एंगुलर सेपरेशन। वो डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं कि हमको ये पता है दैट d sin theta is equal to n lambda। याद आ रहा है? d sin theta is equal to n lambda। d sin theta is equal to r2 minus r1। एक्चुअली हम लोगों ने क्या लिखा था? वी हैव रिटन r2 minus r1, या तो फिर हम लोग लिखते हैं n lambda। तो sin theta की वैल्यू क्या होगी? इट विल बी n lambda by d। सर ये कंस्ट्रक्टिव का ही केस लिया? ये कंस्ट्रक्टिव वाला केस है। यस, दिस इज ओनली फॉर कंस्ट्रक्टिव केस। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव के लिए डी साइन थीटा ऐसा होगा, डी साइन थीटा इज इक्वल टू 2n माइनस वन लैम्बडा डी, सॉरी 2n माइनस वन लैम्बडा डी बाई डी में आएगा 2 लैम्बडा बाई टू था सिर्फ। यस, 2n माइनस वन लैम्बडा बाई टू होगा। सी वाले केस में साइन थीटा कुछ ऐसा हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 2n माइनस वन लैम्बडा बाई टू डी। इसमें साइन थीटा इतना होगा। एंड इफ यू टॉक अबाउट सेंट्रल ब्राइट, ठीक है, सेंट्रल ब्राइट की अगर हम लोग बात करते हैं तो उसका जो डिस्टेंस होगा, सेंट्रल ब्राइट अगर ऐसा हो, दिस इज सोर्स S1 एंड S2, ठीक है, तो ये वाले केस में हम लोग लेंगे n इज इक्वल टू वन। विल टेक n इज इक्वल टू वन एंड वी फाइंड आउट द सेपरेशन। या फिर ऐसा कर सकते हैं, देखो जो सेंट्रल ब्राइट होगी इट इज इन बिटवीन फर्स्ट डार्क। ठीक है, जैसे देखो ये है सेंट्रल ब्राइट, दिस इज CB, उसके बाद क्या आता है? दिस इज फर्स्ट डार्क, और यहाँ पे भी होता है फर्स्ट डार्क। ठीक है, तो फर्स्ट डार्क के लिए जो एंगल फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, उसका अगर हम लोग डबल कर देते हैं तो भी हमको सेंट्रल ब्राइट का एंगुलर सेपरेशन मिल सकता है। ओके, सो इफ यू फाइंड आउट दिस एंगल
यानी करना क्या होगा हमको, यहाँ से ये वाला एंगल फाइंड करना है, दैट इज साइन थीटा ये वाला, ओके, और दूसरी साइड भी हम लोगों को साइन थीटा फाइंड करना है, यानी दो दो साइन थीटा आएंगे, उसमें से थीटा को अलग करके ऐड करना है, यानी क्या करने की जरूरत नहीं है, तो ऐसा दिमाग में रखना कि इस तरह से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस भी है, बट इट्स नॉट दैट सिलेबस, ठीक है, वो जेडबल नीट के लिए देखेंगे, ओके। नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस की भाई चलो ये जो ब्राइट फ्रिंजेस मिल तो रही है, बट वो कहाँ तक मिलेगी, ठीक है, उसका भी कैलकुलेशन है, वो अभी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, लगे ऐसा होता है यहाँ पे, डिपेंडिंग ऑन द वेवलेंथ एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स, ये बहुत दूर दूर तक जाते हैं, ठीक है, वो भी नहीं फाइंड करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। डिफ्रेक्शन डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन द रेशियो लैम्बडा एंड डी, ठीक है, लैम्बडा बाय डी इसके रेशियो पे डिपेंड करता है। लैम्बडा को बोलते हैं वेवलेंथ और डी को बोलेंगे स्लिट विड्थ, या फिर इसको हम लोग ऑब्स्टेकल का डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, ठीक है, दिस इज द स्लिट विड्थ। ये स्लिट विड्थ क्या होगी वो भी बता देता हूँ। लेट अस टेक अ केस इन विच साउंड वेव या फिर कोई भी टाइप की वाटर की वेव्स प्रोपोगेट हो रही है, ठीक है, दीज आर द वेव्स ऑफ वाटर, ऐसे से वाटर की वेव्स निकल रही है, हम लोग रेगुलर डिस्टर्बेंस दे रहे हैं, जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको वीडियो में बताया था, लास्ट टाइम, ठीक है, वाटर की वेव ऐसे जा रही है। अब अगर मैं यहाँ पे एक ऑब्स्टेकल रख देता हूँ, ठीक है, दिस एन ऑब्स्टेकल लाइक दिस, और यहाँ पे एक ऑब्स्टेकल रखा हो ऐसा, तो जब यहाँ पे वेव्स टकराएगी तो टकराने के बाद क्या होगा, वेव्स बैंड होगी, ठीक है, वेव्स विल बैंड, बैंड का मतलब क्या होगा, यहाँ से ऐसी वेव्स जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, न्यू वेव्स विल बी जनरेटेड, न्यू वाली वेव में कुछ अलग कलर में बताता हूँ जो सो दैट यू कैन डिफरेंशिएट, ये दोनों अलग अलग है, यहाँ से ऐसी वाली वेव जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, दिस विल वेव विल प्रोपोगेट फर्दर। तो इफ यू आर स्टैंडिंग एट दिस पॉइंट, चलो यहाँ पे अगर आप लोग खड़े हो तो आपको वेव कौन सी डायरेक्शन में आती हुई दिखाई देगी, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेव, ध्यान देना, ये वेव की डायरेक्शन, वेव आपके पास इस डायरेक्शन में नॉर्मली आ रही है, एक्चुअली क्या होना चाहिए, वेव का डायरेक्शन यानी क्या होता है, इस पॉइंट से ये जो परपेंडिकुलर बना रहे हैं ना वो वाला देखना है, ठीक है, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेव। अब देखो अगर ये ऑब्स्टेकल नहीं होता, ठीक है, इफ द ऑब्स्टेकल इज नॉट प्रेजेंट, तो जो नेचुरल वाली वेव थी वो कैसे आ रही थी, the natural wave which was coming, it was like this, नेचुरली तो उसको अपना काम कर ही रही थी, ऐसे ऐसे आ रही थी, इस पॉइंट पे अगर हम लोग यहाँ से नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो कुछ नॉर्मल अलग होगा, जैसे मे बी इन दिस डायरेक्शन, तो ओरिजिनल वेव का डायरेक्शन ये था, ठीक है, ओरिजिनल वेव का डायरेक्शन जैसे यहाँ से हम लोग ऐसे ड्रॉ करेंगे नॉर्मल का डायरेक्शन, जैसा तो इनिशियली वेव ऐसे डायरेक्शन में जा रही थी, लेटर ऑन वेव की डायरेक्शन चेंज हो गई, तो वेव का चेंज होना यानी यहाँ पे क्या हुआ, वेव जो है वो थोड़ी बहुत बेंड हो गई, बेंड क्यों हो रही है, बिकॉज यहाँ पे हम लोगों ने कुछ ऑब्स्टिकल जैसा रख दिया, ओके, यहाँ पे ये जो बीट होगी, ये जो बीट आ रही है, इतना सा जो डिस्टेंस होगा दैट इज कॉल्ड स्मॉल डी, इसे हम लोग बोलते हैं स्मॉल डी। तो स्मॉल डी की वैल्यू जितनी कम होगी उतना डिफ्रैक्शन ज्यादा होगा, लेसर द वैल्यू ऑफ डी मोर विल बी द डिफ्रैक्शन। कैसे देखो, जैसे ये वाले केस में ये जैसे आ रही थी तो यहाँ पे ऐसी वेव जनरेट हुई, पर अगर ऑब्स्टेकल हम लोग थोड़ा ये जो है डिस्टेंस वो कुछ ऐसा होता, मान लीजिए ऑब्स्टेकल इज क्वाइट लार्ज, डी की वैल्यू जो है वो हम लोग ऐसे कर देते हैं, ठीक है,
डी की वैल्यू इतनी सी ज्यादा है। इन दैट केस रिफ्रैक्शन कैसा होगा, देखो वेव आ रही है, ठीक है, यहाँ से नई वेव जनरेट होगी, बट कैसी होगी, ऐसी होगी ना, वो ज्यादा बैंड नहीं हुई, ठीक है। पहले वाले केस में क्या हो रहा था, यहाँ तक वो था ऑब्स्टेकल, एज अ रिजल्ट कुछ ऐसी वेव बन रही थी। तो बट ये वाले केस में क्या हुआ, डिफ्रैक्शन जो है यानी बेंडिंग जो है वो बहुत ही कम हो जाती सर इसमें वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी दोनों चेंज हो गए? है। नहीं, फ्रीक्वेंसी तो कभी भी चेंज नहीं होगी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी विल नॉट चेंज इन एनी केस। वेवलेंथ जो है, वेवलेंथ एक्चुअली इस केस में चेंज नहीं होगी, जस्ट वेव की डायरेक्शन चेंज होगी, ठीक है। लैम्बडा भी सेम रहेगा, डी तो हम लोगों ने जो रखा वैसा ही है, ओके, सिर्फ डायरेक्शन जो है वेव की वो चेंज हो जाएगी। और कोई कोई केस में हमको वेवलेंथ भी चेंज हो रही है ऐसा दिख सकता है, जैसे डिफ्रैक्शन में ऐसा होता है कि भाई कहीं से लाइट आ रही हो एंड इफ वी कीप एन ऑब्स्टेकल, तो उसके आजू बाजू वाला जो रीजन होता है ना वो हमको थोड़ा कलर्ड दिखाई दे सकता है। ओके, यू कैन डू दिस एट योर होम ऑल्सो। मैं अभी आपको थोड़ा एक्सपेरिमेंट सेटअप अगर हो जाए तो दिखाता हूँ। फिर मेरा लेजर लाइट चल नहीं रही है, आई विल ट्राई टू शो यू विद द हेल्प ऑफ अ टॉर्च। आई एम नॉट गेटिंग द फ्रिंजेस। यानी कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आप लोग टॉर्च या कोई भी ऐसी लाइट इंसिडेंट हो रही हो ऑन अ वॉल, ठीक है, टॉर्च से वॉल पे अगर आप लोग देखो एंड इफ इट इज क्वाइट डार्क इनफ, जैसे टॉर्च है, टॉर्च से ऐसा कुछ लाइट इंसिडेंट करा दे एट दैट टाइम, यहाँ पे वॉल पे ये जो होता है इसमें फोकस जैसा तो दिखता है एकदम डार्क वाला, और उसके आजू बाजू थोड़ी बहुत रिंग्स भी दिखाई देती है, शायद आप लोगों ने नोट किया हो तो, ठीक है। जैसे वॉल पे सेंटर वाला जो है वो तो हमको दिखाई देगा, उसके साथ साथ यहाँ पे ऐसी छोटी छोटी रिंग्स दिखाई देती है, ठीक है। वो जो रिंग्स है दैट इज ड्यू टू द बेंडिंग ऑफ लाइट, ठीक है, वो लाइट जो है वो बेंड होके आती है। अब देखो साउंड, ये देखो, जैसे if a person is standing outside our room and if he is shouting, we are able to hear that person, but we are not able to see that person, ठीक है। उसका रीजन क्या है, लाइट जो है वो ज्यादा बेंड नहीं हो पाती, ठीक है, डिफ्रैक्शन जो है वो साउंड में ज्यादा होता है। ये इसलिए ज्यादा होता है बिकॉज लाइट की जो वेवलेंथ है, सॉरी साउंड की वेवलेंथ, इट इज इन टर्म्स ऑफ किलो हर्ट्ज, ठीक है। ये जो है वो किलो हर्ट्ज के टर्म्स में होता है। और इफ इट ये साउंड के लिए, ठीक है, एंड इफ यू टॉक अबाउट लाइट, तो लाइट के जो वेवलेंथ होती है इट इज इन टर्म्स ऑफ, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वो रेडियो वेव चालू होती है मेगा हर्ट्ज से लेके हम लोग गीगा हर्ट्ज तक, बहुत सारी अलग अलग फ्रीक्वेंसीज होती है। तो लाइट की फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज्यादा होती है, सो देयरफॉर लाइट जो है वो बेंड नहीं हो पाती है, ज्यादा बेंड होती है बट ज्यादा नहीं होती कंपेयर टू साउंड वेव। इसलिए पर्सन स्टैंडिंग आउटसाइड विल बी एबल टू हियर अस, बट हम लोग उसको देख कभी नहीं पाएंगे। ये डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आज हम लोग पढ़ेंगे, उसके कुछ इक्वेशंस भी डिराइव करेंगे। तो डिफ्रैक्शन कैसा होगा बता देता हूँ। इमेजिन this is a opaque ऑब्जेक्ट, और उसमें मैं थोड़ा सा ऐसा एक स्लीट बना देता हूँ, इतना सा पोर्शन में काट देता हूँ। अब जब लाइट रे यहाँ पे इंसिडेंट होगी, लाइट रेज आर कमिंग लाइक दिस, ऐसे लाइट रेज आ रही है, लाइट रेज यहाँ पे आने के बाद वो बैंड होगी, ओके, बैंड होके अलग अलग डिरेक्शन में चली जाएगी। कुछ ऐसा होगा, यहाँ पे बैंड होने के बाद ये ऐसे जाएगी, इट विल मूव अप
कुछ जो होगी वो ऐसे जाएगी ऊपर की तरफ, कुछ जो होगी वो सीधे जाएगी, some also will move in downward direction, कुछ और भी ऊपर जाएगी, डिपेंडिंग ऑन कि भाई उसकी वेवलेंथ क्या है, या फिर कुछ और भी नीचे जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे लाइट जो है वो हर जगह फैल जाएगी। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन यानी बेंडिंग ऑफ लाइट। बेंड यानी यहाँ पे इंसिडेंट होने के बाद यहाँ पे लाइट बेंड होके ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ सीधी भी जा रही है, यहाँ पे दिस इज कॉल्ड अनडिफ्रैक्टेड लाइट। और बाकी सब केस में वो डिफ्रैक्ट होके अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है। तो इसके स्पेशल केस हम लोग स्टडी करने वाले हैं। So let us see some special cases for diffraction. जैसे फर्स्ट केस ऐसा है, पहले इसके इम्पोर्टेंट ज्योमेट्री समझ लेते हैं। दिस इज एन ऑब्स्टेकल। यहाँ से लाइट रे आ रही है, लाइट रे ऐसे आई। एक्चुअली तो फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे इंसिडेंट होगा इट विल मूव इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, ऐसे भी जाएगी, सीधा भी जाएगी, नीचे भी, ठीक है, सब जगह पे जाएगी। उसमें से हम लोग सिर्फ एक ही केस कंसीडर करेंगे कि वो ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, इट इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। एक स्टैंडर्ड केस पहले वो यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ कि वो सीधी भी जा रही है, ऑल्सो मूविंग इन स्ट्रेट डायरेक्शन लाइक दिस। सीधी जाके स्क्रीन पे टकराने वाली है, इन द स्क्रीन। स्क्रीन पे जाके टकराने वाली है। सर ये गैप को भी हम स्लिट बोल सकते हैं ना? इसको सर ये जो मतलब गैप है ना जहाँ से लाइट निक आ रही है, तो उसको हम स्लिट भी बोल सकते हैं। यहाँ पे नहीं, ये जो पोर्शन है इतने से पोर्शन को हम लोग स्लिट बोलेंगे जिसका डिस्टेंस है डी। ओके जहाँ से आ रही है वहां पे दो चीजें हो सकती है। अगर इन्फानाइट से आ रही है तो जो ये दिख रहा है ना अभी वैसे पैरेलल होगी। ठीक है, अगर नजदीक से आ रही है तो पैरेलल नहीं भी होगी, उसको फ्रॉनोफर डिफ्रैक्शन बोलते हैं। सॉरी, ये फ्रॉनोफर है, उसको फ्रेनेल डिफ्रैक्शन बोलते हैं, वो भी बताऊंगा। पहले कंसीडर करो कि ये सीधे जा रही है, कुछ ऐसी होगी जो अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है, उसमें से हम लोग ये वाला केस कंसीडर करते हैं कि कुछ ऐसी हो जो बैंड होके ऊपर की तरफ जा रही है। तो थोड़ा अलग कलर ले लेता हूँ, बैंड होके ऊपर की तरफ गई। लाइक दिस। ठीक है, तो कुछ जो है वो सीधी चली गई, कुछ ऊपर भी जा रही है। इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा, दैट एंगल इज सपोज थीटा। यानी थीटा इज द डिफ्रैक्शन। इतना ज्यादा नहीं होता डिफ्रैक्शन, बस ये बताने के लिए अच्छे से दिखाई दिए इसलिए मैंने इतना ज्यादा डिफ्रैक्शन बताया। दिस एंगल इज थीटा, तो यहाँ पे भी एंगल थीटा ही होगा, सब जगह पे एंगल थीटा ही होगा। एंगल इज आल्सो थीटा। ओके, अब ये जो पहला वाला पॉइंट है वहां से मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ विच इज परपेंडिकुलर लाइक दिस। देखो बताता हूँ कहाँ से कहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ, लाइक दिस। ठीक है, यहाँ से ऐसे एक मैं परपेंडिकुलर लाइन जैसे पहले की थी वैसे ड्रॉ कर रहा हूँ, ये वाली। ये लेट दिस लाइन बी परपेंडिकुलर, और यहाँ पे स्ट्रेट ऐसा तो है ही। ये जो विड्थ है
दिस डी, कैपिटल डी, ठीक है। तो ये वाला डिस्टेंस है कैपिटल डी, सॉरी स्मॉल डी, स्मॉल डी। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट इज एक्स, सॉरी कैपिटल डी, पहले लिया था वैसा ही। और सेंटर से इसके सेंटर तक का जो डिस्टेंस आएगा दैट डिस्टेंस इज एक्स। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इज एक्स। ज्योमेट्री जैसे पहले पढ़ा था वैसे की वैसी है, ज्यादा चेंजेस नहीं है इसके अंदर। दिस मच डिस्टेंस इज एक्स। So for this case also we can write tan theta is equal to x by d. सर बोलो। सर वो टॉप से बॉटम से लेके वो बॉटम का पता चल गया, वहां से एक्स आपने पकड़, लेकिन ऊपर का मिडिल पार्ट कैसे पकड़ा? हाँ ये देखो यहाँ का मिडिल पॉइंट ये है और यहाँ का मिडिल पॉइंट, देखो 3 लाइन आ रही है इधर, रेड रेड रेड, 3 रेड है, उसमें से मैंने मिडिल वाला लिया, इसमें से जो 3 ब्लू है उसका सेंटर वाला पूछा। ओके ठीक है। चलो, सो इन दिस केस tan थीटा की वैल्यू होगी, tan थीटा विल बी सॉरी x by d, एंड x इज इक्वल टू d tan थीटा। ये इक्वेशन काम आएगा बहुत। और साइन थीटा की वैल्यू, देखो ये एंगल थीटा हो, अगर दिस एंगल इज थीटा, तो ये वाला भी एंगल अप्रोक्सीमेटली थीटा ही होगा जैसा पहले किया था। तो वी कैन राइट साइन थीटा इज इक्वल टू इतना सा डिस्टेंस इज द पाथ डिफरेंस बिटवीन दोस टू। ये दोनों के पाथ का डिफरेंस है, तो इस पाथ डिफरेंस को मैं r2 माइनस r1 बोल देता हूँ, r2 minus डिवाइडेड बाय कैपिटल D। small, yes sir. सेम जैसा ही होगा सब कुछ, डिफरेंस अभी आगे आएगा थोड़ी देर में। साइन थीटा यहाँ पे होगा r2 माइनस r1 बाय d, x इज इक्वल टू d साइन थीटा। इतना लिख लो पहले, उसके बाद सब कंपेयर करके मैक्सिमम मिनिमम समझते हैं। राइट इट डाउन एंड देन रेज योर हैंड। चलो विड्रॉ कर दिया ना सब लोगों ने। अब देखो ये वाले केस में इफ इस तरह से, ये जो मैंने डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है इस तरह से अगर यहाँ पे सुपरपोज हो रही है, देखो यहाँ पे होगा क्या, एक्चुअली इतना बड़ा कुछ हमको मिलेगा नहीं, ठीक है। हमको क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू कीप अ लेंस, ठीक है। यहाँ पे हमको एक लेंस रखना पड़ेगा, तो टू कीप अ लेंस एट दिस पॉइंट, जैसे यहाँ पे लेंस रख देते, मजा नहीं आया लेंस में, ये लेंस है, ठीक है। इफ यू कीप अ लेंस, तो लेंस रखने के बाद थिंग्स विल बी डिफरेंट समवॉट। ये जो रेड वाली है, रेड वाली वहां तक आ रही है, यहाँ तक आएगी, Converging. और आने के बाद क्या होगा, वो डेविएट हो जाएगी,
पता है ना वो फोकस पे जाके मिलती है सब लाइंस लाइक दिस। यस यस वैसे ही ऊपर वाले का भी वही होगा, ये वाली लाइन इधर तक आएगी, ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद वो भी यहाँ पे मिल जाएगी। ये तो ऑल द इसका लाइन्स विल फोकस मूव। स्क्रीन पे ही रखा है। हाँ फोकस यहाँ पे ही रखा है हम लोगों ने, ऐसे ही रखा हुआ है सो दैट फोकस यहाँ पे मिले हमको। वैसे ही ये जो ब्लू वाली लाइंस जा रही है वहां पे भी मैं एक रख देता हूँ लेंस। इफ आई कीप अ लेंस हियर आल्सो, वैसे रखना है जो रेड को डिस्टर्ब ना करे वैसे। और ये वाला लेंस इधर रख देता हूँ। इन दैट केस ये 3 हट जाएगी और कुछ डायग्राम ऐसा हो जाएगा। यहाँ से लाइट रे आ रही है, सीधा यहाँ पे इंसिडेंट होगी और इंसिडेंट होने के बाद इट विल चेंज इट्स डायरेक्शन। यहाँ पे आने के बाद सब डायरेक्शन चेंज करेंगे, सेंटर वाली को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये वाली लाइन है वो सीधी निकल जाएगी, बट यहाँ पे आने के बाद इट विल गेट डेविएटेड। तो फाइनल डायग्राम कुछ ऐसा हो जाएगा। ओके, ऐसा हर जगह पे होगा, ठीक है। ये तो मैंने सिर्फ 2 ही बनाए, वैसे सब जगह पे ऐसा कॉन्सेंट्रेट होके जैसे यहाँ पे मिल रहा है हमको सेंट्रल मैक्सिमा, ये सेंट्रल ब्राइट मिलेगा, वैसे यहाँ पे हमको मिलेगा फर्स्ट मिनिमा, देन सेकंड मिनिमा एंड सो ऑन, ठीक है। ऐसे अलग अलग हमको मिलेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है रेड वाला, ठीक है, वो रेड वाले पे हमको क्या मिल रहा है। तो इफ यू फोकस ऑन ओनली रेड, ठीक है, ये ब्लू वालों को भूल जाए, सिर्फ रेड वाले को देखते हैं। यहाँ पे मैं एक लाइन रेफरेंस के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ, सिर्फ पता चलेगी यहाँ पे सेंट्रल लाइन है। इफ यू कॉन्सेंट्रेट ऑन जस्ट द रेड लाइन, रेड लाइन जो ऊपर की तरफ जा रही है, इसे बोलेंगे फर्स्ट मैक्स, सॉरी फर्स्ट मिनिमा। ये मिनिमा क्या होता है वो बता देता हूँ। फर्स्ट मिनिमा, फर्स्ट मिनिमा, मिनिमा यानी जैसे कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस होता है, तो वैसे यहाँ पे होता है मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा और मिनिमा क्या होता है ये वाले केस में, ये जो पाथ डिफरेंस है ना, पाथ डिफरेंस बिटवीन दिस इज लैम्बडा। जैसे यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है दिस इज लैम्बडा, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस है लैम्बडा। ये वाला पाथ डिफरेंस है लैम्बडा, सपोज मान लेते हैं। तो ये वाला जो पाथ डिफरेंस होगा दैट विल बी लैम्बडा बाय 2। सो अगर मैं यहाँ से देखता हूँ, दिस इज सपोज पॉइंट ए बी एंड सी, ठीक है, इसको पॉइंट को ए बोल देते हैं, इस पॉइंट को मैं बी बोल देता हूँ, इस पॉइंट को मैं सी बोल देता हूँ। देन पाथ डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी का अगर मैं पाथ डिफरेंस फाइंड करता हूँ तो कुछ ऐसा होगा। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ पाथ डिफरेंस, पहले वो लिख देते हैं इसके बीच में पॉइंट। यहाँ पे मैं लिखूंगा पाथ डिफरेंस और यहाँ पे लिखता हूँ मैं इंटरफियरेंस होगा, या मीन्स कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस या फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस, ठीक है। सी एंड डी, सी मीन्स कंस्ट्रक्टिव, डी मीन्स डिस्ट्रक्टिव। लेट्स सी फॉर ऑल द केसेस। पॉइंट्स यहाँ पे ए एंड बी हो सकता है, बी एंड सी हो सकता है एंड ए एंड सी हो सकता है। तो फॉर पॉइंट ए एंड बी ओनली, ध्यान देना, पॉइंट ए से लेके बी तक, ए से लेके बी तक व्हाट इज द पाथ डिफरेंस। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ये डिस्टेंस, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस तो डी है हमको पता ही है, आधा डिस्टेंस d/2 होगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट डिस्टेंस। व्हाट इज द पाथ डिफरेंस फ्रॉम द वेव व्हिच आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी। ए से जो वेव जा रही है और बी से जो वेव जा रही है, उन दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस कितना दिखाई दे रहा है।
देखो एक वेव जा रही है ए से, वन वेव इज गोइंग फ्रॉम ए, ये वाली ए से जा रही है, ये बी से जा रही है, इन दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस कितना है? याद करो, इतना सा डिस्टेंस लैम्बडा होता है ना, इसमें जो डिस्टेंस इज लैम्बडा, तो ये वाला डिस्टेंस कितना होता है? देखो वही ड्रॉ किया हुआ है यहाँ पे, यस लैम्बडा बाय 2 इज करेक्ट, लैम्बडा बाय 2 होगा। ओके, तो आई विल राइट लैम्बडा बाय 2, पाथ डिफरेंस इज लैम्बडा बाय 2। अब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वाला वो पार्ट देखो, अगर पाथ डिफरेंस लैम्बडा बाय 2 हो तो कंस्ट्रक्टिव टाइप का होता है या डिस्ट्रक्टिव टाइप का इंटरफेरेंस होता है? बोलो, कंस्ट्रक्टिव होगा या डिस्ट्रक्टिव होगा? कंस्ट्रक्टिव के लिए क्या कंडीशन थी? फॉर कंस्ट्रक्टिव द कंडीशन इज पाथ डिफरेंस r2 माइनस r1 शुड बी इक्वल टू n लैम्बडा, n लैम्बडा जैसा ही होना चाहिए, यानी n इज इक्वल टू 1 हो, 2 हो, 3 हो तो कंस्ट्रक्टिव होगा। तो n लैम्बडा हो तो कंस्ट्रक्टिव है। लैम्बडा बाय 2 वाली चीजें किसमें आती है? डिस्ट्रक्टिव। तो यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस होगा, यानी हमको डार्क फ्रिंजेस मिलेगी। ओके, सिमिलरली फॉर पाथ AC, चलो AC के लिए क्या होगा? फॉर पाथ AC व्हाट इज द पाथ डिफरेंस? यस लैम्बडा है, लैम्बडा है तो हमको क्या मिलेगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। ओके, फॉर पाथ BNC, BC के लिए क्या होगा पाथ डिफरेंस? लैम्बडा बाय 2, लैम्बडा बाय 2, तो क्या मिलेगा वापस हमको? डिस्ट्रक्टिव। तो होता ये कि ओवरऑल ये वाले पॉइंट पे, ये वाले पॉइंट पे अगर हम लोग ओवरऑल देखें, देन वी आर गेटिंग डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, ये भी डिस्ट्रक्टिव है, ये भी डिस्ट्रक्टिव है, ऐसा नहीं है मेजोरिटी विंस, बट ऐसा है कि डिस्ट्रक्टिव वाले की इंटेंसिटी ज्यादा होती है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि अगर इसकी इंटेंसिटी ज्यादा हो तो मिनिमम मिले, बट ये वाला जो केस है उसमें ऐसा कभी नहीं होगा। ये वाले केस में क्या होगा? डिस्ट्रक्टिव वालों की इंटेंसिटी कंस्ट्रक्टिव वाले से ज्यादा होगी। As a result, finally we will get a destructive interference. Destructive interference में फ्रिंज कैसी दिखाई देती है? डार्क या ब्राइट? डार्क दिखाई देती है। ठीक है, एज ए रिजल्ट यहाँ पे जो मिलेगा दैट विल बी मिनिमा। इस पॉइंट पे हमको मिनिमा मिलेगा। फाइनली यहाँ पे हम लिखेंगे we will get dark fringe right, we will get dark fringe मिलेगी फाइनली, और इसको बोलेंगे मिनिमा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं बोलेंगे। एक्चुअली यहाँ पे देखो अलग अलग टाइप की वेव्स इंटरफियर हो रही है, AB वाली भी हो रही है, AC और BC तीनों हो रही है, यानी जो डार्क फ्रिंज दिखाई देगी दैट विल नॉट बी परफेक्टली डार्क, बिकॉज इसमें थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्टिव वाला पार्ट भी है। ठीक है, तो परफेक्टली डार्क नहीं दिखाई देगी, बट डार्क वाला पोर्शन जो है वो ज्यादा होगा, इसी को बोलते हैं मिनिमा। सर तो ये सेटअप के लिए तो हर पॉइंट पे मिनिमा ही मिलेगा? नहीं, हर पॉइंट पे मिनिमा नहीं मिलेगा, ये लिखो, उसके बाद मैं बताता हूँ मैक्सिमा कैसे मिलेगा। राइट इट डाउन एट फर्स्ट, उसके बाद बताता हूँ। टेक्स्ट बुक में यही चीजें एक्सप्लेन की है, बट ये टेबल फॉर्म में नहीं की है। इफ यू रीड द टेक्स्ट बुक तो ये टेबल को हाथ में रखना और कोरिलेट करना, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो राइट डाउन एंड रेज योर हैंड। बोलो टेक्स्ट बुक में डिस्ट्रक्टिव के लिए ये सारे पॉइंट्स के लिए यहाँ पे मैं लिखूंगा पाथ डिफरेंस कितना आ रहा है वो, यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव होगा या डिस्ट्रक्टिव होगा, और यहाँ पे फाइनली क्या मिल रहा है फाइनली। ठीक है, तो 4 पॉइंट्स ए बी पहले देख लेते, ए वाले पॉइंट सारे ले लेते, ए बी, ए सी, ए डी, देन बी सी, बी डी, देन सी डी। चलो ए बी, पाथ ए से लेके बी तक ये वाला कितना आएगा बताओ पाथ डिफरेंस? ये वाला लैम्बडा बाय 3, लैम्बडा बाय 2 होगा। देखो यहाँ पे है ना, ये लैम्बडा है, हमको पाथ डिफरेंस ही देखना है, यहाँ पे ये लैम्बडा बाय 2 है, लाइट लैम्बडा बाय 2। चलो ए से लेके सी तक, ए से लेके सी तक कितना पाथ लैम्बडा डिफरेंस है? देखो लैम्बडा है, सही। ए से लेके डी तक, बोलो 3 फ्रॉम ए लैम्बडा टू डी, बाय 2, 3 लैम्बडा बाय 2 इज करेक्ट,
3 λ/2। चलो BC के लिए, चलो भाई BC के लिए क्या होगा? लैम्डा नहीं सोचो, एक का है λ/2 ऑलरेडी, दूसरे का है लैम्बडा, तो कितना होगा? बोलो BC के लिए क्या पाथ डिफरेंस आएगा? λ/2 λ/2 सही है, दिस विल बी λ/2। B से लेके D तक क्या आएगा और BD? लैम्डा सिंपल है। हाँ लैम्बडा, देखो इतना सा पोर्शन अगर मैं यहाँ से काट देता हूँ, ठीक है, ये अगर पोर्शन निकल गया तो कितना बचेगा? लैम्बडा ही बचेगा ना, सो दैट विल बी लैम्बडा। चलो CD के लिए कितना होगा? 3 λ/2 C से लेके D तक सोचो सोचो सोचो, अगर मैं इतना सा पोर्शन यहाँ पे काट देता हूँ तो कितना बचेगा? λ/2 λ/2 सही है, ठीक है। तो चलो अभी कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, सबसे पहले बता दो कंस्ट्रक्टिव वाला पार्ट एकदम इजी है। कंस्ट्रक्टिव किस में होगा? कंस्ट्रक्टिव कहाँ पे आएगा? R2 - R1 शुड बी n लैम्बडा। AC पे आया यस, AC के लिए होगा कंस्ट्रक्टिव, और किसके लिए होगा? BD BD के लिए सही है, और बाकी सब के लिए कैसा होगा? डिस्ट्रक्टिव 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 डिस्ट्रक्टिव, देखना ही नहीं है, ठीक है। सबके लिए डिस्ट्रक्टिव बाय 2 आ रहा है, यानी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो फाइनली अभी ये वोटिंग नहीं करना है कि भाई क्या होगा, ओके। देखना है इंटेंसिटी, एक्चुअली इंटेंसिटी जो होगी दैट इज मैक्सिमम, ठीक है। इंटेंसिटी जो होगी वो दैट विल बी मैक्सिमम ड्यू टू डिस्ट्रक्टिव, सॉरी कंस्ट्रक्टिव वेव्स, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव वेव्स के लिए मैक्सिमम होती है, सो दैट्स व्हाई यहाँ पे हमको मिलेगा कंस्ट्रक्टिव। ये जो है भले ये बहुत ही क्या बोलते हैं कम है, ठीक है, द नंबर ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यहाँ पे बहुत ही कम है, बट इसकी वजह से जो इंटेंसिटी आएगी वो इंटेंसिटी इतनी ज्यादा होती है जो डिस्ट्रक्टिव वालों को कम कर देती है। एज अ रिजल्ट वी विल गेट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एट दिस पॉइंट, ओके। तो ये जो वाली कंडीशन है वो मैक्सिमा के लिए कंडीशन है। तो इसको भी लिखो जल्दी से एंड देन रेज योर हैंड ना। ये जो मैंने लाइंस ड्रॉ की है, दीज आर नॉट द लाइट रेज, ठीक है, लाइट की रे नहीं है ये, दीज आर द लाइट वेव्स, और लाइट वेव से जो परपेंडिकुलर लाइन होती है वो मैंने ड्रॉ की है। तो चलो भाई यहाँ पे अगेन इफ आई कीप अ लेंस, दिस इज अ लेंस, तो लेंस रखने के बाद everything will be concentrated on a screen, स्क्रीन पे कुछ ऐसा होगा। यहाँ पे मैंने 3 लाइंस ड्रॉ की, ऐसा नहीं 3 4 5 कितनी भी हो सकती है, ठीक है। वी कैन ड्रॉ मैनी नंबर ऑफ सच लाइंस, ओके। ब्लू लाइंस जो है वो ऐसा जरूरी कि 3 ही हो, बहुत सारी हो सकती है। जो सेंट्रल वाली है वो तो यहाँ पे कहीं मिलने वाली है। बाकी सबकी अगर बात करें तो यहाँ से ऐसा कि मिलेगी, जिस भी गो लाइक दिस, इस पॉइंट पे जो मिलेगा दैट इज कॉल्ड द सेंट्रल मैक्सिमा। ये सेंटर पे सेंट्रल मैक्सिमम मिलने का मेन रीजन क्या है कि भाई जितनी भी वेव्स आ रही है उस पॉइंट पे ऑल हैव द सेम फेज, ठीक है। उनका जो फेज डिफरेंस होगा वो फेज डिफरेंस ज्यादा नहीं होगा, ऑल विल हैव द फेज डिफरेंस इक्वल टू 0, इसलिए यहाँ पे हमको सेंट्रल मैक्सिमा मिलेगा, यानी विल गेट द ब्राइट फ्रिंज, यहाँ पे हमको ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। फिर तो सेंट्रल वाली जो होती है वो बहुत ही ब्राइट होती है, बाकी सब फिर मिनिमा मिनिमा ऐसे हो जाती है। इसमें कोई इक्वेशन डिराइव नहीं करना है हमको, इसमें सिर्फ ये समझना है कि भाई सेंट्रल पे हमको मैक्सिमा मिलेगी। रीजन क्या है? पाथ डिफरेंस विल बी 0,
यहाँ से यहाँ तक का जो पाथ डिफरेंस होगा, देखो यहाँ पे तो मैं ऐसे लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पे ये वाली लाइन तो होगी ही नहीं, ठीक है। तो सबके लिए पाथ डिफरेंस जो होगा पाथ सेम होगा, और पाथ का जो डिफरेंस है पाथ डिफरेंस विल बी 0, सबके लिए पाथ डिफरेंस 0 है। ओके, तो यहाँ पे रीजन लिख देते हैं, बिकॉज पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू 0। अब इक्वेशंस देख लेते हैं, ठीक है। हम लोगों ने तो देख लिया अभी कि हमको ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंजेस मिल रही है। नाउ विल सी द इक्वेशंस फॉर गेटिंग मैक्सिमा एंड मिनिमा। इक्वेशन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, देखो पहला केस हम लोगों ने मिनिमा वाला देखा था, एंड फॉर दैट मिनिमा केस तो ऐसा था, यहाँ से लाइट रे आ रही थी ऐसे, और लाइट वेव और यहाँ पे डिफ्रैक्ट होने के बाद ये ऊपर जा रही थी। ऊपर फिर वो लेंस वाला डायग्राम में वापस से नहीं ड्रॉ कर रहा, ऊपर जा रही है। ये वाला जो डिस्टेंस है, ये टोटल डिस्टेंस है d, एंड यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर। और ये डिस्टेंस जो था, वी हैव गॉट लैम्बडा फॉर मिनिमा, याद आ रहा है जब मिनिमा था एट दैट टाइम दिस मच डिस्टेंस वाज लैम्बडा। लेंस रफली ड्रॉ कर देता हूँ। सो फॉर मिनिमा, ठीक है, ये मिनिमा वाला केस है, वापस से इक्वेशंस डिराइव कर रहे हैं। फॉर मिनिमा इफ दिस एंगल इज थीटा, वी कैन राइट sin थीटा इज इक्वल टू लैम्बडा बाय डी, ठीक है, लैम्बडा बाय डी बोल सकते हैं। ये तो मैंने 3 ड्रॉ किए, वैसे ऐसे बहुत सारी हो, इन दैट केस इट मे बी n लैम्बडा। ओके, तो वी कैन से फॉर ये किसके लिए, दिस इज फॉर फर्स्ट मैक्सिमा, ठीक है, फॉर फर्स्ट मिनिमा, तो ये फॉर कैसे n आया मिनिमा। लैम्डा बाय? यस, हाँ, sin थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। ये जो ट्रायंगल है ना, ये ट्रायंगल में, हाँ यस सही, ये ट्रायंगल में मतलब फेज डिफरेंस को लैम्डा लिया। पाथ डिफरेंस लैम्बडा। हाँ पाथ डिफरेंस के साथ। पाथ यस डिफरेंस अगर लैम्बडा हो तो हमको मिनिमा मिल रहा है, ठीक है। वो जो इंटरफियरेंस था उससे एग्जैक्टली उल्टा हो रहा है ये वाले केस में, ठीक है, ये केस में थोड़ा उल्टा है। सो फॉर एन मिनिमा, साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, साइन थीटा विल बी इक्वल टू n लैम्बडा बाय डी, ठीक है। अब ये साइन थीटा और टेन थीटा के बीच में क्या रिलेशन होता है, मैंने बताया था, साइन थीटा और टेन थीटा कहाँ गया, आई थिंक मैंने डिलीट कर दिया शायद, हाँ मैंने डिलीट करके वापस से लिखा था कुछ और। टेन थीटा की वैल्यू होती है एक्स बाई डी, टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स बाय कैपिटल डी। देयरफॉर इन दोनों को अगर हम लोग कंपेयर कर देते हैं, अगर थीटा इज वेरी स्मॉल, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा की वैल्यू बहुत छोटी हो, वी कैन से एक्स बाई डी इज इक्वल टू एन लैम्बडा बाई डी, एंड देयरफॉर एक्स की वैल्यू होगी एन लैम्बडा डी बाई डी। याद करो एन लैम्बडा डी बाई डी जो है वो इन केस ऑफ इंटरफियरेंस वाले केस में हमको मैक्सिमम सॉरी ब्राइट फ्रिंजेस के लिए मिल रहा था, और इस केस में किसके लिए मिलेगा, दिस इज फॉर डार्क फ्रिंज। डार्क फ्रिंज किस केस में मिल रही है, वी आर गेटिंग इट फॉर मिनिमा। तो मिनिमा वाले केस में एक्स की वैल्यू होगी एन लैम्बडा डी बाई डी, एंड डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्बडा।
ठीक है, लिख लो ये भी इक्वेशंस। उसके बाद मैक्सिमा वाला इक्वेशन देख लेते हैं। ब्राइट फ्रिंज वाली कंडीशन देखेंगे अभी। ब्राइट फ्रिंज में हम लोगों ने वो 3-4 वेव्स ली थी। कितने बजे का क्लास है अभी? 7:30 का है। यस सर, 7:30 एंड होता है। 7:30 ठीक है। तो अभी ये एक इक्वेशन डिराइव कर ले, तो अभी 2 मिनट लगेगी। अच्छा चलो छोड़ो, नेक्स्ट टाइम नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी में नहीं करना है।